presents. So welcome to RF episode number 9. आज की RF वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक्स के बारे में फैक्ट्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बीइंग ह्यूमन के फैक्ट्स बताऊंगा। बीइंग ह्यूमन में मैं आपको बहुत ही अच्छी एनजीओस के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। जैसे कि कुछ डिजास्टर नेचुरली होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, हरिकेन और कुछ डिजास्टर ह्यूमन द्वारा हो जाते हैं। इसमें मैं उस बारे में बताऊंगा। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज। इसमें मैं आपको दुनिया के कुछ इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स के बारे में बताऊंगा। सो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताता हूँ। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सिल्क बुटीक। अगर आपको डिजाइनर क्लोथ पसंद है, इंडो वेस्टर्न क्लोथ पसंद है, पंजाबी सूट पसंद है, तो सिल्क बुटीक से बेटर ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज इन द डिस्क्रिप्शन और आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी। मेक श्योर टू चेक आउट। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके करो यार। और थैंक्स जो जिनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और वो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको ये हार्ट। सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन मेड डिजास्टर और उसके बारे में फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। कुछ डिजास्टर नेचुरली होते हैं, जैसे कि फ्लड, हरिकेन, सुनामी, टाइफून्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कुछ डिजास्टर सडनली होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स। तो आज हम कुछ ऐसे डिजास्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसको हमने नाम दिया है ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। सबसे पहले ह्यूमन मेड डिजास्टर है टेररिस्ट एक्टिविटी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल टेररिस्ट बहुत गन्स का यूज कर रहे हैं, बॉम्ब्स का यूज कर रहे हैं, जिससे बहुत ही हैवी कैजुअलिटीज हो रही है। इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मरते हैं और नेचर को भी नुकसान पहुंचता है। ह्यूमन मेड डिजास्टर नंबर 2, एयर पोल्यूशन। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल फैक्ट्रीज बहुत बढ़ गई हैं, हर जगह से एयर पोल्यूशन हो रहा है और आजकल व्हीकल्स भी बहुत चल रहे हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। इससे हमारी एटमॉस्फेयर और नेचर दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। नंबर 3 ह्यूमन मेड डिजास्टर, न्यूक्लियर वेपन्स। आपको पता ही है कि आजकल हर देश दूसरे देश को छोटा दिखाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा है, और अगर कोई देश इसका यूज कर दे तो आपको पता ही है कि नेचर की इससे ऐसी की तैसी हो जाएगी। नंबर 4 ह्यूमन मेड डिजास्टर, वाटर पोल्यूशन। जैसा कि आपको पता ही है कि फैक्ट्रीज के वेस्ट से और डंपिंग से वाटर बहुत ही पोल्यूटेड हो रहा है। जो हम रिवर्स में फेंक देते हैं उससे भी वाटर बहुत पोल्यूटेड हो रहा है। और वाटर नेचर की ह्यूमन को सबसे बड़ी देन है। सो प्लीज सेव वाटर एंड डू नॉट पोल्यूट इट। ह्यूमन मेड डिजास्टर नंबर 5, केमिकल पोल्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर वेपन में केमिकल डल रहा है, आजकल हर चीज में केमिकल का यूज हो रहा है। इससे केमिकल हमारे एनवायरनमेंट में घुसता जा रहा है और केमिकल हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी वजह से हमारी हेल्थ भी खराब हो रही है और हमें नई नई बीमारियां लग रही है। ह्यूमन मेड डिजास्टर नंबर 6, न्यूक्लियर पोल्यूशन। जैसा कि आपको पता ही कि आजकल बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट बन गए हैं, जो उससे पोल्यूशन निकलता है, जो उसका वेस्ट होता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। यह वेस्ट बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए भी और नेचर के लिए भी। ह्यूमन मेड डिजास्टर नंबर 7, रोड एक्सीडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आजकल व्हीकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और हमारा टेम्पर भी कम हो रहा है, और जल्द जाने के चक्कर में हम अपना आपा खो बैठते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। इससे हम अपने व्हीकल और खुद को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ह्यूमन मेड डिजास्टर नंबर 8, रेलवे एक्सीडेंट्स। रेलवे एक्सीडेंट को बहुत ही मेजर एक्सीडेंट माना जाता है। एक रेलवे एक्सीडेंट कई लाइफ्स को ले बैठता है, बहुत सारी कीमती बिलोंगिंग्स खत्म हो जाती है। ह्यूमन मेड डिजास्टर नंबर 9, एयर क्रैश। यह एक ऐसा डिजास्टर है जिसमें बचने की संभावना 1% से भी कम रह जाती है। इसमें करोड़ों रुपीस का प्लेन तो खत्म होता ही है और जहां पर वो गिरता है वो भी जगह खत्म हो जाती है और हजारों लाइफ चले जाती हैं। ये था ह्यूमन मेड डिजास्टर के बारे में। अब मैं बात करूंगा बीइंग ह्यूमन के बारे में, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी एनजीओ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एनजीओ वर्ड तो आपने सुना ही होगा। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। यह ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि नॉन प्रॉफिट में काम करती हैं। यह ज्यादातर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स और प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स पर
एनजीओ नंबर 1 हेल्पेज इंडिया। इनके फाउंडर का नाम है सी जैक्सन कोल्स, एफ पियर्सन, सैमसन डैनियल। यह एनजीओ ओल्डर पीपल को रहने की जगह, खाना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एनजीओ नंबर 2 चाइल्ड राइट एंड यू यानी क्राई। स्ट्रीट चिल्ड्रन, फिजिकली एंड मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन रहने की जगह, खाना और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यह बच्चों के लिए एजुकेशन का भी इंतजाम करते हैं। राय एनजीओ के फाउंडर का नाम है रिपिन कपूर। एनजीओ नंबर 3 टीच फॉर इंडिया के फाउंडर का नाम है शहीद मिस्त्री। एनजीओ बच्चों और बड़ों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में काम करता है। उन्होंने प्रोफेशनल टीचर्स भी हायर किए हुए हैं और इनका एम इंडिया को एजुकेटेड बनाना है। एनजीओ नंबर 4 गिव इंडिया। यह एनजीओ गरीब लोगों को, डिसेबल लोगों को और अनाथ बच्चों को काम प्रोवाइड करते हैं और रहने की जगह, खाने की जगह और हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इनके फाउंडर का नाम है वेंकट कृष्णन। एनजीओ नंबर 5 स्माइल फाउंडेशन। स्माइल फाउंडेशन के फाउंडर है सनातु मिश्रा। एनजीओ नंबर 6 गूंज। एनजीओ के फाउंडर का नाम है अंशु गुप्ता। गूंज एनजीओ डिजास्टर वाले इलाकों में और गरीब इलाकों में कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और खाना प्रोवाइड कराते हैं। एनजीओ नंबर 7 नन्ही कली। नन्ही कली के फाउंडर का नाम है आनंद महिंद्रा। नन्ही कली एनजीओ स्कूल के पहले या स्कूल के बाद लड़कियों को 2 घंटे एजुकेशन और फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। यह लड़कियों को स्कूल बैग्स, पेन्स, कॉपीज, नोटबुक्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एनजीओस। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स और डेज के बारे में। नंबर 1 5 जून यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नंबर 2 सेकंड संडे ऑफ मई यानी मदर्स डे। नंबर 3 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वीमेंस डे। नंबर 4 30 जनवरी मार्टियर्स डे। नंबर 5 24 अक्टूबर यानी यूएन डे यानी यूनाइटेड नेशंस डे। नंबर 6 10 दिसंबर यानी ह्यूमन राइट्स डे। नंबर 7 8 दिसंबर यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे। नंबर 8 1 दिसंबर यानी वर्ल्ड एड्स डे। नंबर 9 थर्ड संडे ऑफ जून यानी फादर्स डे। नंबर 10 14 नवंबर यानी चिल्ड्रंस डे। नंबर 11 1 अक्टूबर यानी वर्ल्ड वेजिटेरियंस डे। नंबर 12 8 फरवरी यानी नेशनल साइंस डे। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो जाके करो यार, लिंक्स इन द अबाउट सेक्शन। तो बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए माइक्स डाउन।